हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो भर्ती को लेकर बेरोजगारों की समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या न्यूज़ है आज वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, जो कमांडो की वैकेंसियाँ थी उसमें जो एज के लेकर छूट को लेकर दिक्कत आ रही है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उन सभी की समस्याएँ इसमें मेंशन की गई है। इसके लिए आप सभी को मिलकर आवाज़ उठानी होगी, तभी इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार होगा एग्जामों को लेकर, कब भर्ती प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आप देख भी पाओगे युवाओं की डिमांड हर साल भर्तियों का कैलेंडर बने, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिन जिन मुद्दों पर बात होगी इनमें सभी मुद्दे हैं जो एक बेरोजगार के लिए है, जो जो उसको समस्याएं होती हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भर्ती प्रक्रिया के फेर में फंसे बेरोजगार, जो बेरोजगार युवा हैं इनमें फंसे रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 3 बड़े कारण क्या हैं। भर्तियाँ निकालने में देरी, लेटलिफी में लंबी होती प्रक्रिया, कोर्ट में फंस रहे नए नियम, इनके चलते जो भर्ती प्रक्रिया है वो लेट होती जाती है। यहाँ पर आप देखोगे युवाओं का क्या कहना है कि यहाँ पर युवाओं की डिमांड को आप देखोगे हर साल भर्ती हुई। देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर क्या कहा गया है कि कैलेंडर मतलब हर साल भर्तियों का कैलेंडर बने। यहाँ पर देखो कैलेंडर भर्ती क्रिया का एक सालाना कैलेंडर जारी रहना चाहिए, जिससे युवा भर्तियों के लिए तैयार हो, उसके भर्तियों के समय को लेकर जवाबदेही होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ऐसा होना भी चाहिए। प्रक्रिया में क्या है, भर्ती को लेकर कोई समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है। एक सिस्टम बनाना चाहिए, किस भर्ती में कितने समय में आवेदन होंगे, कितने समय के अंदर परीक्षा होगी, कितने समय के अंदर इंटरव्यू है, कितने समय के अंदर परिणाम आकर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समय पर काम होना चाहिए। ये भी एक है प्रक्रिया की जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जो टाइम बाउंड है उसके अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। खाली पदों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जिसे पता रहे कि किस विभाग में कौन से किस ज़्यादा पद रिक्त हैं। ये भी सही बात है, खाली पदों का ब्यौरा होना चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। रूल, कई बार भर्तियां सर्विस रूल में पालन नहीं होती, सरकार अपने हिसाब से नियम में बदलाव कर लेती है, जिसके चलते भर्तियां कोर्ट में जाकर फिर फंस जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे पारदर्शिता, भर्तियों में लेकर प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। परीक्षा में पूरे अंक लाने के बावजूद फाइनल परिणाम में चयन नहीं होता, सभी नियम सार्वजनिक करने चाहिए। ये भी सही बात है। बहुत से कैंडिडेटों के 90 से 90 आए थे, लेकिन उनका भी कुछ उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया सोशल क्राइटेरिया को लेने के कारण। यहाँ पर आप देखो 10 साल में निकली, कोर्ट में फंसी। यहाँ पे आप देखो गोवाना से संदीप करनाल से अरुण, जो ये कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आप देखो क्या लिखते हैं। आदि ने बताया कि प्रदेश में 10 साल से ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं हुई है। 2013 में भर्ती निकली लेकिन फिर रद्द हो गई, 2017 में फिर निकली फिर रद्द हो गई, 2018 में फिर से निकली रद्द हो गई, 2019 में भर्ती आई तो आवेदन किया, दिसंबर 2019 परीक्षा के बाद चयन हुआ, 2020 में लॉकडाउन लगा तो वेरिफिकेशन का काम रोक दिया गया, सरकार की खामियों के चलते कोर्ट में सटे लगा दिया। तो ये चीज़ प्रोसेस है, इतने सालों में वैकेंसियाँ निकलती हैं, कैंसिल होती हैं निकलती हैं। तो इसके लिए कौन, हमें आवाज़ उठानी होगी, बेरोजगार युवा ही आवाज़ उठाएगा, तभी जाकर जो सिस्टम है चेंज होगा, टाइम पर कैलेंडर जारी होगा। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे SSC पूरे एग्ज़ाम जो ईयर के एग्ज़ाम होते हैं डेट है वो जारी करता है, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट से लेकर ज्वाइनिंग तक लेकर फाइनल रिजल्ट तक पूरा प्रोसेस फिक्स टाइम पर होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो वेटिंग लिस्ट में फिर से अटके युवा और एक वेटिंग को लेकर भी समंजस बना रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पवन, प्रशांत, प्रवीण, ये जो नाम के हैं, तो 18 विभागों में JEE सिविल के पद के लिए हमने आवेदन किया था। ये जो JEE की वैकेंसियाँ निकली थी उसमें वेटिंग लिस्ट की जो डेट है वो 7 तारीख को ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसको रिगार्डिंग है उनको अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया। यहाँ पर आप देखोगे 18 विभागों ने JEE सिविल के पद के लिए हमने आवेदन किया था, मेहनत कर परीक्षा पास की। 252 आवेदकों का नाम वेटिंग लिस्ट में 2019 में आया। 1 साल से उस वेटिंग के क्लियर होने का इंतजार करते रहे, दूसरी भर्ती फार्म नहीं भरे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर CM को पत्र लिख चुके हैं। HSSC चेयरमैन ने कहा कि वेटिंग लिस्ट क्लियर करने से संबंधित काम हो गया, फाइनल CM ऑफिस भेज दिए, फाइल CM ऑफिस भेज दिए। यहाँ पर आप देखोगे CMO में जाकर अधिकारियों से मिले, अब 2-3 दिन में वेटिंग का 1 साल पूरा हो गया। तो ऐसे ही टाइम निकलता रहा, कभी वहीं पर जा रहे कहाँ वहाँ पर, लेकिन काम कहीं पर भी नहीं हो रहा। यहाँ देखो आप कमांडो को लेकर ये बात की गई है। अमन कुमार, विमल, विनीत, सोहन, मनोज जबिया ने बताया कि 2019 में पुलिस कमांडो के 320 पदों पर आवेदन मांगे थे, सरकार ने बिना कारण भर्ती रद्द कर दी।
उम्र 18 से 21 रखी गई है, हम ओवरेज हो गए हैं। सही बात है। और जो फीस होती है वो भी सरकार रिफंड नहीं करती, जिसके चली गई उसका भी कोई फॉर्मेट नहीं है। ये भी एक अर्निंग का साधन सरकार ने बना रखा है। यहाँ पर आप देखोगे सरकारी गलती से टीजीटी की भर्तियाँ रद्द। यहाँ पर आप देखोगे टीजीटी इंग्लिश की भर्ती निकली, पहले इलेक्टिव वालों के लिए थी, कुछ आवेदन कंपलसरी वालों के लिए कर दिया, उसका चयन हो गया, कंपलसरी वालों ने कोर्ट केस कर दिया, भर्ती रद्द हो गई इसी के कारण, कंपलसरी वालों के उसके करने के कारण। यही दिखते हैं जो बार बार सामना करना पड़ता है बच्चों को। यहाँ पर आप देखोगे इनकी जो अगर कुछ युवाओं की अगर बात सुने तो हम तो यहाँ पर देखो मनदीप कुमार, संजय, राकेश, पुलिस भर्ती 2 साल से 3 बार निकल चुकी है। 2 साल में 3 बार निकल चुकी है, परीक्षा की तारीख नहीं आई। सभी भर्ती को लेकर तैयारी की जा रही है। कोचिंग में हर महीने खर्चा हो रहा है, तैयारी भी रुक गई, कब परीक्षा होगी पता नहीं। सरकार जानबूझकर प्रक्रिया लंबी करती है जिससे युवा एक बार कोशिश कर सके। देखो ये बार बार एग्ज़ाम भी नहीं होते और जो डेट है वो बढ़ाई जाती है, तो 2 साल में 3 बार वही री एडवर्टाइजमेंट करती रहती है। यहाँ पर आप देखोगे प्रमोद, सचिन, इनका क्या कहना है कि आईआईटी में स्टोर कीपर की भर्तियों का विज्ञापन 3 बार निकल चुका है। 20 फरवरी 2000 को परीक्षा होगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी परिणाम नहीं आया। तो बहुत सी वैकेंसियाँ जिसका ना तो परिणाम घोषित किया जाता, कोई पेंडिंग है, कोई कोर्ट में है, कोई वेटिंग, लेकिन या कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती बच्चों को कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। यही सभी चाहते हैं, ये तभी होगा जब आप सभी मिलकर आवाज़ उठाओगे। यही सभी युवाओं की ऐसी ही समस्या है। लेकिन इनकी आप सुनोगे, बिजली विभाग में जो 146 वैकेंसियाँ थी, इनकी जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो ज्वाइनिंग देनी थी इनको, लेकिन उससे पहले ये भर्ती है जो कैंसिल कर दी गई है, जिसके कारण इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये थी एक पटवारी की थी 2015 की जो वेटिंग लिस्ट लगी थी एसबीसी वालों की 2021 में आकर, लेकिन अभी तक उनको कोई भी पटवारियों को उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया। यहाँ पर आप देखोगे विमल मोहन, संस्कार और दीपक ने लिखा है कि हम 2015 से पटवारी लगने का इंतजार कर रहे थे, किस्तों में परिणाम जारी हो रहा है। 2017 में आधा परिणाम आया था। एसबीसी कैटेगरी के लिए जनवरी 2021 में परिणाम आया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, जबकि तहसीलों के अंदर पटवारियों की पद खाली पड़े हैं, लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी उम्र निकलती जा रही है, ये बात भी ठीक है। तो यही है कि इसीलिए लंबे समय तक अटकी रहती हैं कोर्ट में। सरकार जो नियम बनाती है वो कुछ गलत हो जाते हैं, जिसके कारण कोर्ट स्टे लगा जाता है, फिर भर्तियां रद्द हो जाती हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट होती हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके लिए आप सभी को मिलकर आवाज़ उठानी होगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी, तो सभी मिलजुल कर रहें। और इसके लिए आप ट्विटर कैंपेन चलाएं, बार बार नेताओं से मिलें, ताकि इसका एक प्रेशर जनरेट किया जा सके, ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि युवा इकट्ठे हो सकें, बेरोजगार युवा, ताकि एक प्रॉपर सिस्टम की डिमांड उठा सकें। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी सर्च कर सकते हो एम फॉर सक्सेस, वहाँ से हमारे चैनल को सीधे सब्सक्राइब करके वहाँ से आप जुड़ सकते हो। यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ देखी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।